गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल सी प्लस अभी सिविक क्रिएटिविटी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है और मैं हूं शिवानी। और आज हम अपने दिन की शुरुआत करते हुए अपनी ज़िंदगी की इस भागम-भाग में अपनी चोटी में सुलझाने में उलझे हुए हैं। तो आइए हम अपने दिन की स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं जो हूँ अपने नहा के कपड़े डालने के लिए सबसे पहले छत पर जाती हूँ, ताकि मुझे जो है एक अच्छा सा व्यू मिले। और जो है गार्डन यानी टेरेस गार्डन, तो उसमें जाकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं जो है भी नए नए फूल खिले हैं उनको देखने लगी हूँ कि कौन कौन से फूल खिल गए हैं। और मुझे फूलों को आज तो देखकर मज़ा ही आ गया। तो जिनमें से मैंने एक फूल तोड़ा और मैं अपने इतराते हुए ढेर सारे फ़ोटो लेने लगी और मैं मग्न हो गई अपनी फ़ोटो खींचने में। और देखो किस तरीके से मैंने ढेर सारे फ़ोटो खींचे हैं। और आज तो वाकई में ही हमारे गार्डन में जो है वो कई सारे फूल खिले हुए थे, तो और ही ज़्यादा मज़ा ही आ गया। आज तो दिन की शुरुआत वाकई बहुत अच्छी होने वाली है। तो फिर हम फिर से लगे अपने काम में, और काम करने के बाद हम गए मार्केट से लेकर आए थे हम क्या, बर्गर बनाने का सामान। तो फिर जब हम घर पर आए तो हमने जो है हमने देखा था कि हमारी जो कलम है यानी गुलाब की जो हमने कलम लगाई थी वो बहुत बड़ी हो चुकी है, यानी कि अब उसे रिप्लांट करने का टाइम आ चुका है। और ध्यान रहे, अगर हम जब भी कलम लगाते हैं तो उसको जो है वो मिट्टी के साथ ही लें, ना कि ऐसे तोड़े नहीं। अगर हम तोड़ देंगे तो जो कलम की जड़ें होती हैं वो उस टाइम बहुत नाजुक होती हैं। और वैसे तो हमें जो कलम लगाने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया होता है कि पॉली बैग में लगाएं। फिर अब हम जो है बर्गर बनाने लगे। अब अगर आपको भी बर्गर बनाना है तो प्लीज़ आप देखिए कि मैंने जो है वो किस तरीके से बर्गर बनाया, और आप भी आसानी से कैसे बर्गर बना सकते हैं बिना अरारोट, यानी कि टिक्की में हमें अरारोट की ज़रूरत होती है, तो बिना अरारोट के, क्योंकि अब ये हमारे पास अरारोट अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए। लेकिन हमारे खाने का मन था बर्गर। अब सबसे पहले हमने वेजिटेबल्स को साफ़ करके टमाटरों को काट लिया है, खीरा काट लिया है। और तब तक मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ कि आखिर हम बर्गर में क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। हम यूज़ करने वाले हैं बर्गर यानी कि बंद का पैकेट, और एक किसान फ्रेश टमाटो केचप, मियोनी, और चिली फ्लेक्स, और भी जो भी आपके पास चीज़ें हों। ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें होना, बस किसान केचप हो और कुछ सब्जियां हों। और सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है वो आता है आलू की टिक्की होने में। इसी तरीके से मैंने जो भी वेजिटेबल्स काटी है वो अपने अकॉर्डिंग, जो मुझे हमें टेस्ट अच्छा लगता है। अब हम बनाने लगे हैं टिक्की का बैटर। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बिना अरारोट के टिक्की बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें जो टिक्की के लिए जब हम मार्केट गए थे हमें नहीं पता था कि घर में अरारोट भी है। तो देखिए मैंने कैसे बनाया अपने बर्गर को। तो सबसे पहले मैश करना है, नमक मिला लिया है हमने अभी इसमें। अब हम इसमें हरी मिर्च काट लेंगे, और इसके बाद जो है इसमें धीरे धीरे इसको ऐसे ही अच्छे से मैश कर लेंगे, ताकि जो है ये मतलब मोटा मोटा ना रहे। अब मैं नाइफ़ लेकर हरी मिर्च को काटेंगे छोटा छोटा। हरी मिर्च काटने के बाद हम जो है इसमें नमक तो हमने इसमें मिला ही लिया है, तो इसी तरीके से आगे प्रोसेस करते रहेंगे। अब हम मिलाने वाले हैं क्या, इसमें मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड कर दी हैं, ताकि जो अगर हमें मतलब किसी को अगर वेजिटेबल्स कच्ची कच्ची नहीं पसंद है तो हम इसी वाले बैटर में भी मिला सकते हैं आसानी से। ये था चिली फ्लेक्स, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें मिलाएं। चिली फ्लेक्स की जगह हम हरी मिर्च एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, या फिर हम लाल मिर्च डाल सकते हैं। जो भी आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम डालकर बना सकते हैं। ये तो हमारा बैटर हो गया तैयार। अब मैंने इन्हें गोल गोल बनाकर अपने जो है टिक्की को तैयार कर लिया था, ताकि हम उन्हें सेक दें। अब मैंने इसमें करा है, ये जो है हमें डीप फ्राई नहीं करना है, क्योंकि जब इसमें अभी अरारोट नहीं मिली है तो टिक्की जो है वो फेस हो जाएंगी, यानी कि बिखर जाएंगी। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें ये डीप फ्राई नहीं करना है। और अब इसके प्रोसेस के बाद हमें इसको अच्छे से सेकने देना है। हमारी जो टिक्की है वो बन के तैयार हो गई है। अब हम इसमें बंद को सेक लेंगे दोनों साइड से। अब इस तरीके से सेकने के बाद बस हमारा कुछ ही काम रह गया है, पनीर को काट के। अगर पनीर भी आपकी इच्छा है कि अगर आपको डालना है या नहीं डालना है। आधी से ज़्यादा चीज़ें तो ऐसी ही होती हैं कि हमें ज़रूरी नहीं है कि
अब जो है मेयोनी वगैरह जो ऐड करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी अगर अच्छा रहता है कि हम वेजिटेबल्स में ही इन चीज़ों को ऐड कर लें। ये है हमारा मेयोनी चिली फ्लेक्स, इसमें हम डालेंगे ऑरिगेनो और फिर डालने वाले हैं हम शेजवान सॉस भी डालेंगे और ये भी थोड़ा पनीर में भी ऐड कर देंगे। और पनीर जो है हमने फ्राई नहीं किया है क्योंकि इसके न्यूट्रिएंट्स जो है मर जाते हैं। और अब ये डाला हमने काली मिर्च। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ये वेजिटेबल्स और ऐड कर दिए और कुछ भी नहीं है। और ये है शेजवान सॉस, टमाटो केचप भी डालेंगे। अब धीमे धीमे हम इसको क्या करेंगे, इसका पेस्ट जो है तैयार कर लेंगे। इससे जो वेजिटेबल्स है वो एक दूसरे में अपने मतलब इसको पकड़ अच्छी बन जाएगी, ताकि हम जब खाते हैं इसे तो फिर ये फैलेगी नहीं, वरना ये जो है वो गिरने लगती है। और ये आप इसे महीन महीन भी काट सकते हैं। अब हमने जो है अपने उस पर बर्गर पे बंद पे जो है खीरे लगाए, टमाटर लगाए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सॉस और जो मेयोनी है वो ऐड कर देंगे। क्योंकि हमारे मिक्सचर में जो है यानी वेजिटेबल्स जो मिक्सचर अभी हमने तैयार किया है उसमें ऑलरेडी मेयोनी पड़ी हुई है, तो इसीलिए हम इसमें मेयोनी जो है वो थोड़ी ही डालेंगे, बाकी अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग है। हमें तो ऐसी ही अच्छी लगती है जब हम तक मेयोनी ज़्यादा ना हो और इसमें वेजिटेबल्स ना ज़्यादा हो, तब तक क्या ही मज़ा बर्गर का। अब जो है हमने टिक्की रख दी, इसको प्रेस कर देंगे क्योंकि जब खाते टाइम क्या होता है कि ये चीज़ें इधर से उधर जाती हैं। और जो बर्गर वो जो है हमने ये तोड़ तोड़ कर लगा दिया है इसमें। और देखो एकदम अच्छा ही फ्लेवर आने वाला है। मेरे तो मुंह में पानी आने लगा है कि भाई क्या मज़े आने वाले हैं। अब इसके बाद हम इस जो मैंने कहा वेजिटेबल्स आपके चॉइस है कि आपको जितनी लगानी है। अब क्या है, ये हो गया है तैयार। अब इसमें जो है करने हम इसके ऊपर का जो बंद है वो लगा देंगे इसमें और हमारा बर्गर हो गया है तैयार खाने के लिए। देखते हैं, अगर आपको भी ये जो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ बताना ज़रूर कि हाँ जो है हम इतने आसानी से, ख़ास तौर से जो टिक्की है वो बहुत ही आसानी से बनाई गई क्योंकि उसमें हमें अरारोट वगैरह नहीं मिलाया है, क्योंकि इसका ये रीज़न भी है। और अब जो है इसका टेस्ट वाकई में बहुत ही यम्मी था। और फिर से रात हो गई और हम आ गए हैं छत पर, वही जहाँ हमारे दिन की शुरुआत होती है वहीं से हमारा दिन का